तो दोस्तों पजल के इस क्लास में हमारा जैसे पहले पार्ट हुआ और सेकंड पार्ट पे हम चल रहे हैं। और यहाँ अभी हम पहले जनरल पजल के एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद हम फ्लोर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, फिर फ्लोर टाइप हम स्टार्ट करेंगे, जनरल का हम एक दो सवाल और करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जनरल के सवाल कर लेते हैं यहाँ पे एक दो। जैसे कि जनरल पजल हमने डिस्कस किया था कि पर्सन्स का बेस लेके हम उसको अरेंज करते हैं। तो पहले दो सवाल हम जनरल पजल के करेंगे, फिर फ्लोर का थॉट समझेंगे और फ्लोर के सवालों को फिर बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। जी, इस सवाल को और समझ लेते हैं पहले। अभी तो जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसी आधार पे 8 क्या है, किड्स है। इनको क्या करना है, इनकी एजेस को हमें, डिफरेंट एजेस है इनकी, और ये कंडीशन दे रखी है। तो पर्सन के साथ में जो डिफरेंट एजेस आएगी, किसी की कुछ एज है, कुछ ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट एजेस है, उनको हमें अरेंज करना है। तो पर्सन को बेस बना के हम इसको अरेंज करेंगे। ये जनरल पजल है, तो इस सवाल को हम अरेंज करेंगे। जनरल पजल है, पर्सन्स को बेस बना के अरेंज करेंगे। जनरल पजल हम कर रहे हैं, पहले एक दो सवाल हम जनरल पजल के करेंगे, उसके बाद हम आगे फ्लोर पे मूव करेंगे, फ्लोर का थॉट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट ट्राई, 8 पर्सन का बेस बनाइए और सॉल्व करिए। जी, पहले इसमें क्या करना था, पर्सन्स का हमें बेस बनाना था। जैसे जनरल पजल का हमें आइडिया लग गया इंस्ट्रक्शन से, तो हमने क्या किया, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, इनके साथ में डिफरेंट एजेस को हमें रिलेट करना है। देखो, नो टू किड्स आर ऑफ द सेम एज, वी इज 7 years यंगर देन एस। वी जो है एस से 7 साल छोटा है, एस से 7 साल छोटा है कौन, वी। हमने पार्ट ए करना स्टार्ट किया, किसी भी पजल में हम पहले क्या करते हैं, पार्ट ए करते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ते हैं और क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं कि क्या डेफिनेट आया और क्या हमारे पास इनडेफिनेट आया। ठीक है, पी का जो एज है वो ऑड प्राइम नंबर है, लेस देन 7। लेस देन 7 ऑड प्राइम नंबर, लेस देन 7 क्या होगा हमारा, 2 तो इवन प्राइम नंबर है, 3 हो सकता है, 5। तो पी का जो एज है, जब भी कभी आपके सामने चाहे फ्लोर की पजल हो, बॉक्स की हो, डेज की हो, जनरल हो, वट, अगर कभी भी किसी एक प्लेस पर दो में से किसी एक की पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब जैसे जैसे हमारा पी का क्या दिया है, लेस देन 7, तो पी की इस प्लेस पर या तो 3 हो सकता है, 5। जब भी कभी किसी प्लेस पर दो में से किसी एक का पॉसिबल केस बन रहा हो, तो उन दोनों को मेंशन कर दो, जिससे कि अदर के लिए वो प्लेस एज ऑक्यूपाइड मानी जाएगी। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे 3 हो सकता है या 5, क्योंकि अदर कोई भी पॉसिबल केस यहाँ पे नहीं बन सकता। तो जब भी कभी इस तरह का ऑब्लिक केस बनता है या दो में से किसी एक का आना डिसाइड हो जाता है, तो उसको मेंशन कर लो कि अदर के लिए ये पॉसिबल प्लेस नहीं होएगा, अदर के लिए ये ऑक्यूपाइड है। ठीक है, आर इज द स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर। आर क्या है, स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर है, और डबल डिजिट प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट हो जाता है 11। 11 से कम डबल डिजिट क्या 10 है, वो तो प्राइम नंबर नहीं है।
तो आर का स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर है, तो आर का हो गया 11 दोस्त, ये डेफिनेट है। अच्छा, एज ऑफ टी इज अ डबल डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 15। सबका एज क्या था, डिफरेंट था। अब लेस देन 15 की बात करेंगे तो लेस देन 15 में क्या होगा, 13 होगा, जो प्राइम नंबर है डबल डिजिट 13। तो हमारे टी का जो एज हो गया वो 13 हो गया, 11 हो नहीं सकता क्योंकि 11 ऑलरेडी क्या हो चुका है। ठीक है, एस क्या है, 12 ईयर्स ओल्डर है। एस हमारा 12 ईयर्स ओल्डर है और उसने बोला था कि एस से 7 साल छोटा कौन है, वी है। तो वी कितना हो जाएगा, 5 साल छोटा हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। और वी अगर 5 साल का है तो इसका 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या बचेगा, 3 बचेगा। बेसिक सा थॉट था। एज ऑफ यू इज 3 ईयर्स यंगर देन डब्ल्यू। जो वी है, जो यू है वो 3 साल छोटा है डब्ल्यू से। 3 साल छोटा है कौन, यू, किससे, डब्ल्यू से। हमारा वी छोटा था 7 साल, वी क्या था, 7 साल छोटा था। ठीक है, अब आ गया हूं, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 5 ईयर्स। पी और क्यू का क्या है, 5 ईयर्स का डिफरेंस है। अब पी और क्यू का 5 ईयर्स का डिफरेंस है तो इसका क्या होगा, 5 जोड़ के इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू का 5 साल का डिफरेंस आ गया। डब्ल्यू 1 ईयर ओल्डर है क्यू से, क्यू से 1 ईयर ओल्डर है, तो 1 ईयर ओल्डर है तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, 9 ईयर्स हो जाएगा। डब्ल्यू से 3 साल छोटा कौन है, यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट एजेस को आपने कैलकुलेट कर दिया। बेसिक सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक जनरल पजल को लेकर। आई होप सो इसमें कोई परेशानी नहीं आई, कोई बहुत ज्यादा इसमें हिंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट आपने पार्ट ए किया और पार्ट ए से आपका सॉल्व हो गया। इसमें पार्ट बी की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। जब हम बहुत क्लैरिटी के साथ क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं तो पार्ट बी की जरूरत नहीं पड़ी। कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ा, क्रॉस चेक करते हुए गए। अब मैं आपके सामने एक पजल दे रहा हूँ, जनरल पजल ही दे रहा हूँ, उसके बाद हम फ्लोर पे जाएंगे, जिसमें थोड़े वेरिएबल ज्यादा है। लेकिन आप क्रॉस चेक अगर प्रॉपर वे में करते चलोगे, हिंट्स बनाते चलोगे, कब, अगर चीजें डेफिनेट नहीं है। तो पार्ट ए पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे आपके सामने सवाल आ रहा है, इसमें दोस्त क्या है, 5 फ्रेंड्स हैं। बात सुनना, 5 क्या फ्रेंड्स है, कैसे पहचान रहे हैं, 5 फ्रेंड्स है, ओके। वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनी, 5 डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, चलो ठीक है। डिफरेंट सैलरी को अर्न करते हैं, अच्छा जी। 5 दोस्त हैं, 5 सैलरी है, 5 क्या है आपकी कंपनी है, और 5 ही डिफरेंट क्या एज है। तो पर्सन के साथ में 3 वेरिएबल है, पर्सन के साथ में उसकी कंपनी, उसका सैलरी, उसका एज। तो पर्सन क्या हो गया, एज अ बेस हो जाएगा, जनरल पजल है। साथ में 3 वेरिएबल है, उसको अरेंज करना है। तो जनरल पजल है, पर्सन को बेस बनाएंगे, है ना जी। यहां से क्या कंडीशन है, यहाँ से क्या कंडीशन है, सबका डिफरेंट एज है, डिफरेंट सैलरी है, डिफरेंट कंपनीज है। तो यहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। एक बार ट्राई करेंगे, ध्यान से क्रॉस चेक करते चलेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है पार्ट बी की हमें जरूरत नहीं पड़ती और कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले पर्सन का बेस बनाएंगे और अच्छे से उसको करेंगे।
एक बार करें डिस्कस, ऐसा नहीं है इसमें, अगर कनेक्टिंग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्रॉस चेक करते चलेंगे ना, क्योंकि एक हमें क्रॉस चेक करते हुए चलना होता है कनेक्टिंग सेंटेंस को। जी, अगर शुरुआत में आप क्रॉस चेक करते हुए नहीं चलोगे तो लास्ट में जाके बहुत बर्डन हो जाता है फिर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना, अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास 5 पर्सन है, ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई। 5 पर्सन है और कंपनी है, सैलरी है, एज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मैंने कंपनी, सैलरी एंड एज। एक मैंने बेस बना लिया, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ जनरल पजल, तो मैंने इस तरह से बेस बनाया। लेफ्ट साइड में स्पेस हमें छोड़ना होता है फॉर नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल कंडीशन, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टिंग सेंटेंसेस, है ना। कैसे करेंगे सुनो। पर्सन हु इज 29 ईयर्स ओल्ड। अब आप क्या करते हैं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं ना तो आप थोड़ा इवेल्युएट किया कीजिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ चीजों को और बेहतर तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। पर्सन हु इज 29 ईयर्स ओल्ड अर्न हाईएस्ट सैलरी बट डज नॉट वर्क एट PNQ। जिसका 29 ईयर्स ओल्ड है उसका हाईएस्ट सैलरी है, दैट मीन्स 21,000, या, और वो पर्सन PRQ नहीं होंगे, मतलब PRQ कंपनी में नहीं होंगे। ओके, ई डज नॉट वर्क एट S&T। ई जो है S और T दोनों कंपनी में काम नहीं करता है। उसी जगह पे मेंशन करो जहां से आप क्लिक जल्दी कर लो, राइट प्लेस पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। एंड हिज एज इज नॉट 30, उसका जो एज है वो 30 नहीं है। ई का जो एज है वो 30 ईयर्स का नहीं है। द सैलरी ऑफ डी इज लेस देन 15,000। डी का जो सैलरी लेस देन 15,000 है, तो सैलरी लेस देन 15,000 में क्या होगा, या तो 10,000 होगा या 11,000 होगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। मैंने कहा ना जब दो की पॉसिबिलिटी है तो दोनों को वहां मेंशन कर लो ऑब्लिक करके, जिससे कि अदर का केस यहाँ पे नहीं बन सकता। ओके, ऑक्यूपाइड। पर्सन हु इज 27 ईयर्स ओल्ड अर्न 18,000। जिसका 27 ईयर्स ओल्ड है उसका 18,000 है, नो प्रॉब्लम। ए अर्न 11,000, ए का 11,000 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 11 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 आएगा। ये कैंसल आउट हो गया। ओके, एक से दूसरे कंडीशन को क्रॉस चेक करना आना चाहिए। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ेंगे। एक 11,000 था बट डज नॉट वर्क एट QNS। ए जो है QNS में काम नहीं करता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से पार्ट ए को लेकर चल रहा हूँ और कनेक्टिंग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ रहा हूँ और सही जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये काम प्राइमरी है, करना ही है। आगे देखो, बी वर्क एट P एंड अर्न मोर देन 15,000। बी कहाँ काम करता है, P कंपनी में काम करता है। मोर देन 15,000, और मोर देन 15 में 18 और 21 है। अब P का 18 होगा या 21 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया था P का 21 नहीं है। क्रॉस चेक करते चलो ना, अगर हो रहा है तो लास्ट में बटन क्यों बढ़ाना। P का 21,000 है नहीं, तो P का 21,000 होगा नहीं, तो मोर देन 15 में क्या बचा, 18 बचा, तो इसका 18,000 हो जाएगा क्योंकि P का 21 मना किया था। ओके, पर्सन हु इज 28 ईयर्स ओल्ड वर्क एट T। जो 28 साल का है, 28 साल का है, वो T कंपनी में काम करता है। ठीक है, 30 ईयर्स ओल्ड पर्सन अर्न एट लीस्ट 15 का मतलब है कम से कम 15,000 अर्न करता है। 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है। तो 30 साल वाला जो पर्सन है जिसका 30 ईयर्स ओल्ड है, वो कम से कम 15,000 है, या 18 या 21। लेकिन 21 किसका है, 29 ईयर्स ओल्ड का। 18 किसका है, 27 ईयर्स ओल्ड का। तो 30 ईयर्स का क्या बचा, 15,000 बचा। फिर बचा ही 15,000, बिकॉज 29 वाले का क्या है, 21।
27 वाले का क्या है 18, तो 30 ईयर्स वाले का क्या बचा 15,000 बचा। अच्छा जी, डी डज नॉट वर्क एट एस, डी कहाँ काम नहीं करता, एस में काम नहीं करता। ये मेरा क्या था दोस्त, पार्ट ए था, ये मेरा क्या था, पार्ट ए था। हम क्रॉस चेक करते गए, पार्ट ए को हमने ध्यान से समझा। अब सुनो, अब इस कंडीशन पे दिमाग लगाना है, यहां नहीं जाना है। अब हमने कहा ना सिंगल बेस का फायदा क्या है कि आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया। अब हमें यहां पे नहीं जाना है, अब यहां दिमाग लगाना है, ठीक है ना बेटा। अब सुनो, पहले पॉसिबल कंडीशंस देखो क्या हो सकता है पॉसिबल कंडीशन में। टी जो है 28 ईयर्स ओल्ड का है, टी यहाँ पे है नहीं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पता नहीं। 30 ईयर्स वाला जो है उसका 15,000 है, ये 30 ईयर्स वाला था नहीं, ये वाला। पहले हम इन कंडीशन पे ध्यान लगाएंगे पॉसिबल पे, फिर उसके बाद नेगेटिव पे जाएंगे, राइट, यही फ्लो है। तो 30 ईयर्स वाला ये यहाँ पे है नहीं, यहाँ 30 ईयर्स वाला आएगा नहीं, यहाँ 30 ईयर्स वाला आएगा तो 15,000 नहीं आएगा, केवल यहाँ पे 30 ईयर्स वाला आएगा, और जिसका क्या हो सकता है यहाँ पे 15,000, 10,000, 15,000, 18, 11, और यहाँ पे हो जाएगा 21,000। 21,000 वाले का क्या था, 29 ईयर्स ओल्ड था, तो यहाँ पे 29 ईयर्स ओल्ड कर दो। और जो 29 ईयर्स ओल्ड है उसका क्यू भी नहीं है, तो यहाँ पे क्यू भी नहीं आएगा, सही जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये कैंसिल आउट है कर दो, ये कैंसिल आउट है कर दो। 27 वाले का 18,000 है, 18,000 27 वाले का है, तो यहाँ पे कर दिया। ये भी कैंसिल आउट है कर दो, सारा पॉसिबल कंडीशन कैंसिल आउट है। 28 टी बचा है, 28 टी, तो टी 28 ईयर्स यहाँ पे हो सकता है, टी 28 ईयर्स यहाँ पे हो सकता है, टी, टी की पॉसिबिलिटी 2 बच रही है। अब हमें इसमें दिमाग लगाना है, यहाँ पे एस यहाँ पे नहीं था 1, एस यहाँ पे नहीं था 2, एस यहाँ पे नहीं है 3, तो जिसका नेगेटिव सबसे ज्यादा उसके पॉसिबल प्लेस कम होंगे, यहाँ पे हो जाएगा। समझे मेरी बात। अब सुनो मेरी बात क्या होगी, क्यू यहाँ पे नहीं है 1, क्यू यहाँ पे नहीं है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, टी यहाँ पे नहीं है ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, जिसका नेगेटिव सबसे ज्यादा पहले उसको, फिर उसके कम वाले को, फिर उसके कम वाले को। यहाँ पे क्या बच्चा आर, टी का कितना था 28 ईयर्स, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, एक ईयर बचा, उसको रख दीजिए, दैट इज 25 आई थिंक। एक दूसरे से क्रॉस चेक होता चला गया, कोई टेंशन नहीं है। पार्ट ए सबसे मेजर पॉइंट है, पार्ट ए सबसे मेजर पॉइंट है। अब हम चलते हैं, ये तो जनरल पजल थी जो कि बहुत कम संभावना होती है एग्जाम में आने की, बट यहां से हमें थोड़ा सा थॉट मिला, क्योंकि हमें तो एवरी टाइप कवर करना है, हर एग्जाम को कवर करना है, प्रीलिम्स मेंस को कवर करना है, बेस बनाना है। अब हम चलेंगे फ्लोर पे, और फ्लोर का फ्लो आप जानते ही हैं, एग्जाम में हमें देखने को मिलता ही है, चाहे वो क्लर्क प्रीलिम्स है या पीओ प्रीलिम्स है या मेंस है। तो पहले होता है फ्लोर पे सिर्फ पर्सन है, फिर फ्लोर पे पर्सन होंगी, साथ में वेकेंट फ्लोर होगा, फिर फ्लोर पे पर्सन के साथ वेरिएबल होगा, फिर फ्लोर पे फ्लैट पे पर्सन होंगे, तो ऐसे करके फ्लो हमारा बढ़ता चला जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द फ्लोर बेस्ड। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोर बेस्ड पजल्स की, ठीक है। एक होता है फ्लोर पे सिर्फ पर्सन है, एक होता है पर्सन के साथ वेरिएबल है, और एक वीकेंड का भी थॉट आएगा यहाँ पे कि कुछ फ्लोर क्या होते हैं, वीकेंड होते हैं। अब सुनो, पहले इसका थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोर की। जहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो जब हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुनना, आपसे जनरली क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोर्स हैं, तो फ्लोर्स में कहेगा भाई 6 फ्लोर है, 7 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, और उस पर क्या होगा, पर्सन्स होंगी, ठीक है, पर्सन्स होंगी। और कभी कभी वीकेंड का जो आगे हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ्लोर पे क्या पर्सन है, और साथ में क्या हो सकता है, वेरिएबल भी बिल्कुल हो सकता है आगे जाके। जब हम क्लर्क प्रीलिम्स की बात करते हैं तो फ्लोर पे सिर्फ पर्सन, पीओ प्रीलिम्स में आते हैं तो वीकेंड या फिर फ्लोर पे पर्सन के साथ वेरिएबल, फिर हम फ्लोर फ्लैट की भी बात करते हैं, है ना। ओके, यहां जो हम बेस बनाते हैं मेरे दोस्त, बेस बनाते हैं फ्लोर्स को, बोले क्यों, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो बेस बनाने की कला है, आर्ट है, वो क्या है, हम बेस उनको बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम इजिली कंडीशंस को क्रॉस चेक कर सके, जिसके रेस्पेक्ट में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उसको बेस बनाते हैं। जैसे जब हम फ्लोर की बात करते हैं मेरे दोस्तों, फ्लोर पे क्या होता है,
कहेगा ऑड नंबर फ्लोर पे फलाना बैठा है, इवन नंबर फ्लोर पे फलाना बैठा है, ये इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, ये टॉप मोस्ट पे नहीं है, ये बॉटम मोस्ट पे नहीं है, 2 फ्लोर अबव है, 3 फ्लोर अवे है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो तब हम उसको इजीली क्रॉस चेक करेंगे, हमारे पास पहले से क्या हो, फ्लोर एज ए नंबर हो, तो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, इन सारी कंडीशन को रिलेट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, जल्दी कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हम फ्लोर का बेस लेते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, क्या किसी के घर में ऐसे फ्लोर होते हैं क्या, 1 2 3 4, तो अनसिस्टेमेटिक वे में मत चलो, सिस्टमेटिक वे में मत चलो, सिस्टमेटिक वे में चलो, क्योंकि अबव आएगा, बिलो आएगा, तो फ्लोर क्या होता है, नीचे से होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, और वो देता भी इंस्ट्रक्शन में, समटाइम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, अदरवाइज देता है कि 1 इज ग्राउंड फ्लोर, देन सेकंड, देन थर्ड, सो ऑन, द टॉप मोस्ट इज 8, देन टॉप मोस्ट इज 9, काइंड ऑफ। तो फ्लोर जैसे सपोज करो 7 फ्लोर है, तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर का बेस बनाया, तो आपको पता है कि राइट साइड में हमने उनके फ्लोर पे क्या होंगे, पर्सन्स होंगे, या आगे थॉट प्रोसेस बढ़ेगा तो फ्लोर पे पर्सन के साथ क्या होगा, वेरिएबल हो सकता है ना, 2 वेरिएबल हो सकते हैं जब मेंस लेवल पे भी जाएंगे। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे अगर मैं ऑड नंबर फ्लोर की बात करता हूँ, तो ऑड नंबर क्या हो गया, 1 3। अच्छा, ये 1 है ना, यही हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जब तक कि वो एडिशनली अपनी तरफ से 0 ना बोले, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन में जनरली आप देखते होंगे बैंकिंग एग्जाम्स में, 1 इज ग्राउंड फ्लोर, देन सेकंड एंड थर्ड, देन सो ऑन, यही क्या हमारा बॉटम मोस्ट है, ठीक है। और नंबर ये क्या हमारा टॉप मोस्ट है, और यही क्या है हमारा अपर मोस्ट है, ठीक है ना। और नंबर की बात करते हैं तो 1 3 5, और ये क्या है 7, ये क्या हो गया ऑड नंबर। इवन नंबर की बात करेंगे तो 2 4 6। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूंगा 2 3 5 7। अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो 1 इज ऑल्सो स्क्वायर, 4 इज ऑल्सो स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कंपोजिट ऑड नंबर कहेगा, इवन नंबर कहेगा, वट। तो सबसे पहले हमने फ्लोर का बेस बनाया, क्योंकि यहाँ अगर हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कहेगा ऑड नंबर फ्लोर पे है, इवन नंबर फ्लोर पे है ना। अब फ्लोर में कभी कभी एक सेंटेंस आता है नेक्स्ट फ्लोर, तो नेक्स्ट फ्लोर क्या हो गया, अब साइड। जैसे आप थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं तो आपसे कहा नेक्स्ट फ्लोर, तो नेक्स्ट फ्लोर क्या हो गया, अब साइड हो गया, इमीडिएट नेक्स्ट, इमीडिएट। अच्छा, इसमें कुछ कुछ कंडीशन में मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक को हम जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा पी हमारा 7th फ्लोर पे है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया, दे दिया, पहले से कंडीशन है। फिर आपसे कहा गया W इज 2 फ्लोर बिलो P। अब W इज 2 फ्लोर क्या है, बिलो है P से। अगर W हमारा 2 फ्लोर बिलो है P से, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में 1 फ्लोर का गैप होगा, बीच में 1 फ्लोर का बेटा क्या होगा, गैप। 2 फ्लोर बिलो, जैसे सपोज आप ना 5th फ्लोर पे खड़े हैं, आप 5th फ्लोर पे खड़े हैं, कोई बात नहीं। अब आप 5th फ्लोर पे खड़े हैं और आपसे कहा गया कि राहुल ना 1 फ्लोर नीचे रहता है, राहुल इज 1 फ्लोर बिलो है। आप 5th फ्लोर पे खड़े हैं, राहुल 1 फ्लोर बिलो है। अगर राहुल 1 फ्लोर बिलो है तो आप 4th पे तो जाओगे, तो 1 फ्लोर बिलो का मतलब क्या है, 4th पे जाओगे। 1 फ्लोर अबव का मतलब क्या है, 6 पे जाओगे। तो बात आपको समझ में आ रही है कि अगर मैं आपसे कहता हूं 1 फ्लोर बिलो, 1 फ्लोर बिलो का मतलब है जस्ट बिलो, और जस्ट बिलो का मतलब है 0 गैप, है ना। 1 फ्लोर बिलो, अगर मैं कहता हूं 1 फ्लोर अबव, मतलब है जस्ट अबव, 0 गैप, ठीक है। 2 फ्लोर बिलो का मतलब है कि आप 5 पे खड़े हैं, तो 2 फ्लोर बिलो का मतलब है आप थर्ड पे चले जाओगे। 2 फ्लोर बिलो मतलब आप थर्ड पे गए तो बीच में 1 फ्लोर का गैप आ गया, तो 2 फ्लोर बिलो का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ओके, ओके। अगर मैं आपसे ये कहता कि देयर आर 2 फ्लोर in between
पी एंड क्यू, अगर पी और क्यू के बीच में दो फ्लोर हैं तो बीच में आपको दो फ्लोर ही छोड़ने पड़ेंगे। अगर बीच में दो फ्लोर बोला तो छोड़ोगे, लेकिन टू फ्लोर बिलो का मतलब है बीच में एक, टू फ्लोर बीच में है तो आपको टू फ्लोर बीच में एक दो, यहां पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, है ना। ओके, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पी एंड आर आर फोर फ्लोर अवे फ्रॉम ईच अदर, पी एंड आर फोर फ्लोर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब है कि वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन बीच में कितना आएगा, तीन का गैप आएगा। सेटिंग में भी आप देखते हो ए एंड बी आर थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब है बीच में दो, फोर प्लेसेस अवे का मतलब है बीच में तीन। ये बात रैंक में भी होती है, ये बात बॉक्स में भी होती है। इफ थ्री बॉक्सेस अवे फ्रॉम ईच अदर तो बीच में दो होंगे, फोर बॉक्सेस अवे बीच में तीन होंगे, फोर प्लेसेस अवे बीच में तीन प्लेस होंगी, फोर पर्सन अवे बीच में तीन पर्सन होंगे, फोर फ्लोर अवे बीच में तीन फ्लोर होंगे। समझ में ये बात। तो यहाँ पे फोर फ्लोर अवे है तो इसका मतलब है पी और आर के बीच में तीन फ्लोर होंगे। अब वो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे पी है तो यहाँ ऊपर की चांस नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन बातें तो दोनों हो सकती है। बट फोर फ्लोर अवे का मतलब है बीच में क्या होगा, तीन होंगी। तो यहाँ पे एक दो तीन छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो फोर फ्लोर अवे का मतलब क्या है, बीच में तीन। ठीक है, अब इसमें वीकेंड का भी थॉट आएगा अभी, पहले इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको थॉट बताता हूं। जैसे अगर मैं वीकेंड का थॉट यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या होएगा। सपोज करो आपके सामने सेवन फ्लोर है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे दोस्त सिक्स पर्सन है। एक कंडीशन बना दी, सेवन फ्लोर सिक्स पर्सन, और आपका वन क्या है, वीकेंड है। वन वीकेंड है, तो आप क्या किया आपने, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। ठीक है, सिक्स पर्सन है, सेवन फ्लोर है, फॉर एग्जाम्पल पी यहां पे बैठा है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि थ्री फ्लोर इन बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू में थ्री फ्लोर है, तो बीच में थ्री फ्लोर ही छोड़ोगे ना। जब कोई कह रहा है बीच में तीन सीट है तो तीन सीट छोड़ोगे बीच में। अब उस पे पर्सन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बीच में तीन फ्लोर है उस पे पर्सन हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो बीच में तीन फ्लोर है तो एक दो तीन छोड़ के क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर मैं आपसे कहता टू पर्सन, देखो जब तीन फ्लोर बीच में बोला है तो यहाँ पे क्या है, थ्री फ्लोर है, और जब थ्री फ्लोर बीच में बोला है तो अब पर्सन बीच में, इनके बीच में पर्सन दो भी हो सकते हैं पर्सन तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द फ्लोर क्या वेकेंट है। हो सकता है तीन फ्लोर पे तीन पर्सन बैठे हो, फ्लोर तीन हो लेकिन पर्सन दो ही हो बीच में, बिल्कुल हो सकता है। वन ऑफ द फ्लोर इज वेकेंट ना, ऑफ कोर्स। अगर दो फ्लोर वेकेंट हो तो पर्सन एक भी हो सकता है, दो वेकेंट हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं देयर आर टू पर्सन इन बिटवीन पी एंड क्यू, तो मेरे दोस्त पर्सन कितने, दो। तो फ्लोर जो है आपके दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, वन ऑफ द फ्लोर वेकेंट भी तो हो सकता है। तो यहां देखो, मेरी बात सुनो, टू पर्सन है बीच में, तो पी और क्यू के बीच में यहां पे क्यू आ सकता है, दो फ्लोर पे दो पर्सन हो, लेकिन क्यू यहां भी हो सकता है, दो पर्सन और वन ऑफ द फ्लोर क्या हो, वेकेंट हो। पर्सन बीच में दो है लेकिन हो सकता फ्लोर तीन है।
पर्सन बीच में दो है, हो सकता है फ्लोर क्या है, तीन है। सेम थॉट आपका सिटिंग अरेंजमेंट में, लीनियर में सेम थॉट, बीच में पर्सन दो है, फ्लोर तो तीन भी हो सकते हैं। बीच में फ्लोर तीन है, पर्सन तो दो भी हो सकते हैं। अच्छा, अब पहले बेसिक पजल करेंगे, जहां पे विदाउट वीकेंड बेसिक पजल करेंगे। इस पजल को ट्राई करेंगे पहले 8% से। अब जैसे ही हमें करना था तो हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास 8 फ्लोर है, तरीका वही है, मेजरली तरीका वही है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो जनरल थॉट प्रोसेस है उससे नहीं इधर उधर जाना है। क्या पार्ट ए, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड एंड वी विल डिस्कस आल्सो इन द कमिंग क्वेश्चंस आल्सो। हमें पार्ट ए करना ही करना है, पार्ट ए पार्ट भी हमारा है ना, वो करना ही करना है। आर फोर्थ फ्लोर पे है, बेसिक पजल है, शुरू की हमने। आर किस पे, फोर्थ फ्लोर पे हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 3% बिटवीन आर एंड एस। अब नीचे तो तीन छोड़ के हो नहीं सकता, बीच में तीन बोला है तो ऊपर तीन छोड़कर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कहता है 1% बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, दोनों की दोनों ऑड नंबर फ्लोर पे हैं और दोनों की दोनों आर से ऊपर हैं। अब मेरी बात सुनो, आर से ऊपर ऑड नंबर्स पे डब्ल्यू और टी है। मैंने कहा किसी एक प्लेस पे दो में से किसी एक का आना श्योर हो तो लिख दो। आर से ऊपर दो ऑड नंबर है, दोनों पे डब्ल्यू और टी। अब डब्ल्यू यहाँ हो सकता है या टी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है या टी हो सकता है, आपने मेंशन कर दिया। पी डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, पी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। बोथ वी एंड यू पी से नीचे है, हमने हिंट बना ली। पी से नीचे वी और क्या है, यू है, ओके। अच्छा, हमारा कहता है डब्ल्यू अबव है किससे, क्यू से, हिंट बना ली। डब्ल्यू अबव है किससे, क्यू से। अच्छा, 2% है किसके बीच में, पी और क्यू। पी और क्यू के बीच में क्या है, दो लोग हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। क्यू क्या है, इवन नंबर पे है। अब क्यू इवन नंबर पे यहां हो सकता है और क्यू यहां हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। हमने पार्ट बी में क्या सीखा है, जब हम क्रॉस चेक करते हैं पार्ट बी में, तो जिसकी कम पॉसिबिलिटी है और जिससे रिलेशन है
जिसके लीस्ट पॉसिबल केसेस होते हैं उसको हम चेक करते हैं, यस या नो? जिसके क्या होते हैं दोस्त? लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस होते हैं। लीस्ट पॉसिबल क्या होते हैं? प्लेसेस होते हैं। अब जैसे क्यू हमारा अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो दो छोड़कर ना तो पी नीचे आएगा ना पी ऊपर आएगा, तो क्यू की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैंसिल। यहाँ पे क्या कर देंगे? क्यू, क्यू से ऊपर डब्ल्यू है तो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, टी कैंसिल हो गया। यहाँ पे टी आ गया, डब्ल्यू कैंसिल हो गया। क्यू पी में दो है, ऊपर आ नहीं सकता, तो नीचे दो छोड़ के पी आ गया। पी से नीचे क्या है? वी और यू है ना? उसने कहा था कि वी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, पी नहीं, वी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। तो वी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है तो यहाँ पे वी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? यू आ गया। समझ में आ गई बात? ये छोटा सा पजल था। अब ऐसे आपसे सवाल और भी पूछता है, अभी टॉप फ्लोर पूछा है तो आपका ऐसे ऐसे ही आपसे 5 सवाल पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक सवाल पूछा क्योंकि अरेंजमेंट हम सीख रहे हैं, अरेंजमेंट मेन है हमारे लिए। सवाल तो हम कर ही देंगे ना, उसमें क्यों टाइम को अननेसेसरी हम वेस्ट करें। ठीक, अब अगले सवाल पे करेंगे, एक बार फिर ट्राई करेंगे, फिर एक कंडीशनल सवाल भी यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, पहले इसको करेंगे। 9 पर्सन है, 9 फ्लोर है और बॉटम टू टॉप है। सॉल्व करेंगे, खटाक से उड़ाएंगे। ये बेसिक लेवल है पहले फ्लोर का। बहुत आराम से कर सकते हैं, कैसे करेंगे एक बार जान लेते हैं।
9 क्या है, फ्लोर है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे अगेन, पार्ट ए। देखो ऐसा नहीं करना है, रिपीटेशन से बोर नहीं होना है, रिपीटेशन करना है। बार बार आप अप्रोच को फॉलो करोगे तो वो क्या होगा, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। बार 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 प्रॉपर अप्रोच फॉलो करनी है, तो कभी भी आप क्वेश्चन में फिर फंसना बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, रिपीटेशन से डरना नहीं है। टी हु डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर लिव इमीडिएटली अबव डब्ल्यू। जो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर रहता है। टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, डब्ल्यू से जस्ट ऊपर रहता है कौन, टी। इंट बना दी ऐसे। वी हमारा सेकंड फ्लोर पे है, इमीडिएटली बिलो यू। यू से जस्ट नीचे है, डेफिनेट पार्ट है, बेसिक पजल कर रहे हैं। एक्स हमारा बिलो है। अब बिलो यहाँ पे जस्ट बिलो नहीं बोला है, तो बिलो का मतलब क्या है, नीचे कहीं भी हो सकता है। टी से नीचे कहीं भी, मतलब डब्ल्यू से नीचे क्या होगा, एक्स होगा, कहीं भी हो सकता है नीचे। पी हमारा इमीडिएटली बिलो है आर से, और आर उस फ्लोर पे है जो मल्टीपल है 3 का। आर उस फ्लोर पे जो मल्टीपल है 3 का, तो आर यहां हो सकता है ना, आर यहां हो सकता है। आर से जस्ट नीचे कौन है, पी है, तो आर से जस्ट नीचे कौन है, पी है। अच्छा जी, क्यू हमारा उस फ्लोर पे है जो इमीडिएटली बिलो है एक्स से, क्यू इवन नंबर पे है। एक्स से नीचे क्यू हमारा इवन नंबर पे है, 1 2 3 ऐसे करके आएगा। तो अगर हम क्यू को यहां रख देंगे तो एक्स यहाँ हो जाएगा, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, तो टी यहाँ हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, टी तो वैसे भी टॉप फ्लोर पे नहीं, और आर तो आ ही नहीं पाएगा। तो हमारा जो क्यू है वो यहाँ तो हो नहीं सकता, क्यू यहाँ भी नहीं हो सकता, तो क्यू हमारा इस पे आएगा। क्यू यहाँ आएगा एक्स से जस्ट नीचे, एक्स यहाँ पे आ गया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। कहता है एस हमारा और नंबर फ्लोर पे क्यू से नीचे, तो क्यू से नीचे एस नंबर और नंबर फ्लोर पे आ गया। ये इंफॉर्मेशन सेट हो गई। बच्चा टी और डब्ल्यू और आर और पी। आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर से नीचे पी नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आ गया। आर से नीचे क्या होगा, जस्ट पी होगा। यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू। बहुत बेसिक सी सवाल था, पार्ट ऐसी हमारा सॉल्व हो गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी अब। ठीक। अब एक ऐसा सवाल करने जा रहे हैं, यहाँ पे पूछा टॉप मोस्ट फ्लोर, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन आ गया, आर आ गया। जहां पहले अरेंज करना है, फिर दोबारा से उसमें कंडीशन देगा। जैसे एक बहुत थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया सवाल को, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। नाउ देर आर 8 पर्सन, 8 फ्लोर्स पे रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट 8 है। ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कंडीशन है सारी। ठीक। उसके बाद अरेंज करने के बाद, आप अरेंज करोगे यहां तक, अरेंज करने के बाद बोला है देन द पर्सन लिविंग ऑन द ऑड नंबर शिफ्ट टू द इमीडिएटली अबव। जो ऑड नंबर पे है उनको इमीडिएटली अबव शिफ्ट करना है, और जो इवन नंबर पे है उसको इमीडिएटली बिलो शिफ्ट करना है। इवन वालों को बिलो, ऑड वालों को अबव, ऑड वालों को अबव। ये कब करना है, जब पहले अरेंज कर लो फिर शिफ्ट कर लो, शिफ्ट के बाद फिर क्वेश्चन को अरेंज करना था, शिफ्ट करने के बाद। चलो इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपने बेस बनाया 8 फ्लोर्स का। हम पहले एज पर कंडीशन अरेंज करेंगे, जैसे 2% अबव जी, जी से ऊपर क्या है, 2 लोग हैं। ओनली 1% बिटवीन जी एंड एफ, तो एफ यहां हो सकता है या एफ यहां हो सकता है, ठीक है। सी इमीडिएटली बिलो है एफ सी, एफ से जस्ट नीचे क्या है, सी है। ओनली 1% बिटवीन बी एंड ए क्या है, बी से नीचे है। ई अबव है एच फ्लोर, ई क्या है, एच से ऊपर है बट डी से नीचे है। डी फ्लोर इज नॉट इमीडिएटली अबव ई फ्लोर, डी क्या है, ई से जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब है तो डी और ई में, मतलब डी से नीचे ई है लेकिन डी जस्ट ऊपर नहीं है, तो जस्ट ऊपर का केस नहीं है। पहले इसको अकॉर्डिंग अरेंज करो फिर कंडीशन लगाएंगे। तो क्या कहता है वो, सुनो, एफ को चेक कर लेते हैं मेरे भाई, और क्या, एफ को चेक कर लेते हैं। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटी है एफ की, तो सी यहां पे होगा, ठीक है। बी से नीचे एक छोड़कर ए होगा, और तो कुछ कंडीशन नहीं है इसमें। सी और बी में 3 फ्लोर है, ये भी तो था। सी और बी में क्या है, 3 फ्लोर है, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। सी और बी में 3 फ्लोर है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो डी और ई और एच, तो यहाँ पे डी आएगा फिर ई आएगा फिर यहाँ पे एच आएगा, और डी और ई क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे। जो उसने बोला है कि डी और ई कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए, साथ साथ नहीं आने चाहिए। डी और ई क्या हो जाएंगे, साथ साथ हो जाएंगे। इसका मतलब एफ की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल होगी। आप इसको हटा दो, ये पॉसिबिलिटी थी, 2 पॉसिबिलिटी में से एक का कैंसिल आउट हो गई। क्या करोगे, डन। कैसे, आप यहाँ पे क्या करोगे, एफ करोगे, ये कैंसिल आउट हो गया तो एफ यहाँ पे हो गया। एफ से नीचे क्या, सी है, सी और बी में क्या है, 3 है, नीचे आ नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के बी आ जाएगा, ठीक है। बी से नीचे एक छोड़कर क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, जो और नंबर फ्लोर पे है ना, उसको शिफ्ट कर दो आप जस्ट अब, बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे आ जाएगा एज पर कंडीशन, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए एच यहाँ पे आ जाएगा। इवन नंबर वाले को शिफ्ट कर दो जस्ट नीचे, आपका डी है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका जी है वो यहाँ पे आ जाएगा, एफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ई है वो यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। ये फाइनल अरेंजमेंट है आफ्टर कंडीशन अप्लाइड। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल अरेंजमेंट ये आया, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो। तो इस तरह से हमने चीजों को अरेंज की। फाइनल अरेंजमेंट ये है आपका, एफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, डन हो गई। फिर उसके बाद आप अरेंजमेंट का ये दिया तो हमने इस तरह से चेक कर दिया, ऐसे करना। तो अगले पार्ट में हम लेवल अप करेंगे, जैसे वीकेंड का करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पढ़ने का मौका मिला है मेरे साथ तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, पजल का डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना स्टार्ट करिए, थोड़ा गैप गैप के, जैसे आज पढ़ा कल पूरा अभ्यास करो, फिर पढ़ो फिर अभ्यास करो। इन डिटेल में जाओ तो सही, एग्जाम एक नहीं कई सारे निकलेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं। आराम से पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे।